बैसाख का महीना चल रहा है। शंकर के शिवालय में जाओ। शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जब किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में, तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य करें। समझिए, पहला शंकर भगवान के जहाँ से जल बहता है उस स्थान पर, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है, यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहाँ अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, या रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज, धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। उतने नहीं। और बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नज़दीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहाँ का जल शिव को समर्पित करना, या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले, और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता। 2 चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे। इस भाव से रखा प्रयास करो। शिव जी को तो जल समर्पित करो। साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से, तो उसको भी करें।
उसको शंकर भगवान ओघड़दानी शिव, जिनका चढ़ा हुआ जल केवल मात्र स्पर्श, आचमन, दर्शन आपका और हमारा कल्याण कर। महत्व है वैशाख महीने का। स्कंद पुराण में वैशाख महत्तम कहा गया। शिव महापुराण में भी वैशाख के महत्व का वर्णन किया गया। अग्नि पुराण में भी वैशाख का महत्व दर्शाया। कितना, क्यों इतना महत्व है? जिसको माधव मास भी कहते हैं। वैशाख को केवल वैशाख मास में माधव मास भी कहा जाता है। कितना महत्व उसका, कितना। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चार युग जो हैं, इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, उसमें जो त्रेता युग है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो यही वैशाख के महीने से प्रारंभ हुआ था, माधव मास से प्रारंभ हुआ था। और इस पवित्र मास में कुर्म अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, नरनारायण अवतार, परशुराम अवतार, ये सारे अवतार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, मेरे शंकर भगवान ने ब्रह्मेश्वर अवतार, ओमकार अवतार, मल्लिकार्जुन अवतार, भीमाशंकर अवतार मेरे शिव ने इसी वैशाख के महीने में प्राप्त किया। मेरे नारायण ने परशुराम अवतार, नारायण अवतार, स्वयं हयग्रीव अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे जितने अवतार हैं मेरे भगवान विष्णु ने इसी वैशाख महीने में प्राप्त किया। ऐसे कई अवतारों का दर्शन हमारे को वैशाख महीने में हो जाता है। और उसी वैशाख महीने की मात्र एक शिवरात्रि का स्मरण कर लेना, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर देना, मात्र शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेना या शंकर का भजन कर लेना, स्मरण कर लेना, शंकर को बेलपत्री का प्राप्त किया गया जल प्रदान कर देना, उसकी क्या महत्ता हो। ये वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। वैशाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल वैशाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिवजी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर वैशाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया। उसके लिए वैशाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान, कभी तर्पण, तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल वैशाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले एक दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है
आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई कारवान नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो। बैसाख महीने में जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को जल, मिट्टी के पात्र का जल। परिवार में कोई अधोगति में चले गया, चढ़ाना चाहिए मिट्टी के पात्र का जल, शिव को समर्पित करना चाहिए। बैसाख के महीने में शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 संतान का सुख ना हो और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा है, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना आता, कोई हल दिख ना रहा, तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्त तीर्थ का। सप्त तीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्त तीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो, और जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में
अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ाओ, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए प्रतिदिन। प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे, पर प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष को जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी। हमेशा अपन भागवत जी में ये भजन बहुत सुने महाराज कि जब गुरु सदगुरु कोई संत एक बार भावर डलवा देता है, बस वो संबंध फिर पक्का हो गया। अभी तक गंगा बह रही है, तूने गंगा का जल उठाकर डाला भी, पर पति जीवित नहीं हुआ। तुलसीदास जी कह रहे गंगा ले जा, तो फिर स्त्री फिर बोली मैंने कई बार डाल दिया पर जीवित ही नहीं हुआ। अच्छा, किसी को कोई बता दे सियोर वाला महाराज ये बोला है और तुम ये उपाय कर लो, तो हम तो कब से दिया लगा रहे हैं परिंदे के पास, हम तो कब से मंदिर जा रहे हैं, हम तो शंकर जी के मंदिर कब से जा रहे हैं, पर अभी तक तो फायदा ही नहीं हुआ, हम तो कब से कर रहे हैं, और तुम तो अब बता रही हो, हमने तो कितनी बार कर लिया। अब बताया ना, अब जा। अब जाओ, अरे गुरुजी हमने तो पशुपति व्रत कर लिया, हमने तो ये, तो एक बार फिर कर, जा अभी जा कर, चालू कर जरा पशुपति व्रत। अब फिर बोली गुरुजी अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो यूँ बोली कि बीच में जब फोन आए कई लोग हमें नवरात्रे आने वाले, तो हम सोमवार का व्रत और नवरात्रे का व्रत एक साथ कर सकते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब भगवान से आशा लगा के बैठिए कि भगवान मेरी सुन ले, और भगवान को ही चूना लगाने के चक्कर में बैठी है कि दोनों व्रत एक साथ करके दोनों को ही काम हो जावे, तो भगवान कभी इस व्रत से राजी हो गया या इस व्रत से राजी हो गया। महाराज जाओ, ये गंगा जी का जल उठा लो और ले जाओ, पति पे छीट दो। विश्वास अभी भी नहीं जागा उसको, उस स्त्री का विश्वास देखिए अभी भी नहीं जागा। और विश्वास ना जागा तो फिर कह रही है बाबा अगर आप चलो ना, आप कह रहे हो कि पति जीवित हो जाएगा, तेरा अखंड सौभाग्य हो जाएगा, तो एक क्षण के लिए आप चलकर हाथ रख दोगे ना तो काम हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही उस नारी से, माता जब तुम गुरु के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो गुरु पहुंच भी गया तो क्या विश्वास रहेगा, क्या विश्वास। माता केवल आप ये जल ले जाओ और आप छीट दो, ले जाइए जल उठाकर। अब सोचा, अब ले जाती हूं। और फिर
फिर भी कह रही है गुरुदेव कुछ कृपा। गुरुजी के उठा लो, पानी का लोटा भरकर लेकर गई, पति पर छीटा, पति जीवित हो गया। पति तो जीवित हो गया, अकबर को सूचना मिल गई, और अकबर को सूचना मिली कि एक संत ऐसा है कि मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। अकबर ने कहा बुलाओ उसको, हमारे राज्य में हमारे क्षेत्र में ऐसा संत कि मरे हुए को जिंदा कर दे, वो तो हमारे पास रहना चाहिए। मान लो हम कभी मर गए तो हमारी पत्नी उससे कह के हमें जिंदा तो करा दे। बुलाओ जरा संत। तुलसीदास जी आए अकबर के यहाँ। महाराज, अकबर ने कहा हमने तुम्हारा बहुत नाम सुन रखा है। जी महाराज, तुम मरे हुए को जिंदा कर देते हो। तुलसीदास जी बोले तो कोई हो सकता है क्या कि मरे हुए को जिंदा कर देते हो? नहीं नहीं, घाट पे एक महिला आई और उसका पति मर चुका था और तुमने जिंदा कर दिया। अरे तुलसीदास जी कहे महाराज ये तो व्यर्थ की बात है, वो तो बेचारी रोती हुई आई थी, मैं गंगा का स्नान कर कर आ रहा था, हाथ में गंगा जल था मेरे पास में, बाजू में रामचरितमानस थी, भगवान राम का नाम लेते हुए आ रहा था। अब उसको रोता हुआ देखकर मैंने कहा काहे को चिंता करती, तेरा पति जीवित हो जाएगा, बस इतना कहा और वो पानी लेकर चली गई और छीट दिया, जीवित हो गए। हो सकता है उसकी श्वास कहीं अड़ गई होगी और उसने पानी पिलाया और बच गया होगा। महाराज मेरा कोई भाव नहीं, पूरे नगर में बात हो रही है कि आप मरे हुए को जिंदा कर देते हो। प्रैक्टिकल करवा, एक मुर्दा लेके आओ, मुर्दा रख दिया, तुलसीदास जी का इसको जीवित करो। तुलसीदास जी बोले ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मरे हुए को कौन जिंदा करे? नहीं नहीं नहीं, जिंदा तो करना पड़ेगा, जीवित करो। अगर ये जिंदा नहीं हुआ तो तुम मरे। तुलसीदास जी के अच्छे फंसेदार, बताओ। ये बड़ी बड़ी विचित्र फंस गए जी। होता है ये, उसी में का हाल हो गया। जैसे एक संत जा रहे थे तीर्थ करने के लिए तो चेले को छोड़ गए आश्रम में कहा चेला तुम यहीं रहना, शालिग्राम जी की सेवा करना। जी गुरुदेव। अब इतने बड़े शालिग्राम, अब उनकी सेवा करता। एक दिन चेला आम के पेड़ के नीचे सोया, ऊपर दिख गया आम। अब उसने सोचा राम जी आम तो बड़ा सुंदर लग रहा है पर चढ़ना नहीं आता, तोड़े कैसे? अब वो आश्रम में कोई पत्थर मत्थर भी नहीं दिखा। अब वो गए तो अंदर से शालिग्राम जी को लिया, जो दिया धर के, तो आम तो नीचे आ गए, शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब इसने सोचा राम जी बड़ी आफत पड़ी, शालिग्राम जब नीचे कैसे आए? तो आम तो खा लिया, शालिग्राम जी ऊपर। ये आराम से 2-3 दिन बाद संत आ गए गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्यों छोरा? चेला? हाँ जी गुरुजी। शालिग्राम जी कहाँ गए? चेला बोला गुरुजी रोज चंदन घिसते थे, उनको लगाते थे, वो घिसा हुआ तो बचोगे। 24 घंटे तुमको दिए हैं, 24 घंटे के बाद तुम मरोगे। अब इतने में एक शिष्य ने अकबर के द्वारपाल ने कह दिया चमत्कार क्या दिखाना है तो कि इसको बंद कर दो। 24 घंटे में अगर ये तुलसीदास इस जेल से बाहर हो जाए तो समझ लो कि तुलसीदास भगत है, और नहीं तो ये ढोंगी है। कर दो, बंद कर दिया कारागार में। तुलसीदास जी मन में सोचे अब भगवान को इतनी सी बात के लिए क्या परेशान करना। फिर भी मन नहीं माना। तब सबसे पहली चालीसा तुलसीदास जी ने उस कारागार में, उस कैद में एक एक चौपाई लिखकर प्रारंभ कर दिया। महाराज एक श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। एक एक लाइन तुलसीदास जी लिखते जाते हैं। जैसे जैसे 40 लाइन धीरे धीरे पूरी होती चली जाती है, अकबर के राज्य में बंदर बढ़ते चले जाते हैं। जहां 40 लाइन पूरी